आप सभी ने अभी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बांग्लादेश की हालत क्या चल रही है। वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। लोगों ने उनके खिलाफ बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ज़ोरों तौर से प्रोटेस्ट वगैरह किया है, जिसके कारण इसके बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी हैं। आप ये भीड़ देख सकते हो कैसे ढाका में उनकी तरफ एक अलग से प्रोटेस्ट बना गया कि स्टेप डाउन हसीना, ऐसा एक स्लोगन चलाया गया। इसके पीछे बहुत सारे सेवरल रीजंस है। हम वो रीज़न आगे बारे में बात करेंगे, बट ये सही हुआ। शेख हसीना उनकी पीएम थी, वहाँ पे उनका हटाना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो डिक्टेटर थी। बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है शायद डिक्टेटरशिप, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका कुछ और भी पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने रिजर्वेशन पे वहाँ के स्टूडेंट ने इनके खिलाफ बहुत अलग तेज़ी से प्रोटेस्ट किया। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ थोड़ा गलत किया जा रहा है। आपने सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह बहुत सारे कुछ चीज़ें देखी होंगी, बट इसके बारे में कोई आवाज़ तो नहीं उठा रहा। एंड आपने प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हो, लाइक द वे दे प्रोटेस्ट, द वे दे, उन्होंने वहाँ के बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े लोगों के साथ वहाँ पार्लियामेंट में घुस गए, वहाँ पे उनका अटैक किया। बहुत सारे अलग अलग रीजन के साथ उन्होंने अटैक वगैरह करके एट द एंड वहाँ के पीएम को वहाँ से निकल कर इंडिया भाग कर आना पड़ा। हम उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया भाग कर ही क्यों आए, कोई और कंट्री क्यों नहीं गई, हमारे देश के बारे लोगों के बारे में क्या ख्याल है। द वे वो आप देख सकते हैं, वो शेख हसीना और कोई नहीं, वहाँ के जो बांग्लादेश के फाउंडर फाउंडर इन द सेंस, सब जहाँ के जो बहुत बड़े पर्सन मुजीबर रहमान की बेटी है, वो उनके पिता का भी ऐसा ही हो चुका। उनको भी देश से इंडिया से निकाल दिया गया था, मतलब उन्हें भी मार दिया गया था, तख्ता पलट कर दिया गया था वहाँ की राजनीति में। बांग्लादेश की राजनीति में बहुत नॉर्मल चीज़ तो नहीं, बट हाँ ये चीज़ें बहुत बार हो गई कि वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करके वहाँ की सेना या वहाँ के लोग तख्ता पलट कर देते हैं। ऐसा आपको ये सारे व्यूज़, मैं अपने व्यूज़ शेयर करूंगा इस बारे में, कैसे वहाँ पे 1971 में बांग्लादेश बना, कैसे वहाँ पे तख्ता पलट किया गया, कैसे वहाँ के फाउंडर को मारा गया। देन उनकी ही बेटी मुजीब शेख हसीना थी, और शेख हसीना को 86 में वापस कैसे वहाँ पे लाके पीएम बनाया गया। शेख हसीना मैम लास्ट 15 साल से बांग्लादेश की पीएम थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ की फाउंडर बहुत अच्छी थे, बट कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही अलग थी। अरे इसके बहुत सारे सरल रीजन है। हम ये रीजन को आगे डिस्कस तो नहीं, बट हाँ उसके बारे में अपना व्यू शेयर करेंगे और इंडिया वाले क्या सोचते हैं उस बारे में शेयर करेंगे, ठीक है। अब आगे हम ये देखेंगे शेख हसीना भाग कर कोई और देश नहीं, वो भारत में क्यों आई। भारत में उनके आने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका कनेक्शन देख रहे हैं, कांग्रेस के साथ उनका कनेक्शन देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सोनिया गांधी बैठी, राहुल गांधी बैठा हुआ है, जो उनके साथ उनका बॉन्ड ऐसा कैसा क्यों है। ये सब उनके फादर मुजीबर रहमान के साथ है, जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, फादर ऑफ बांग्लादेश भी जिन्हें कहा जाता है। उसके पीछे बैक स्टोरी है, जिसके बारे में बात करें तो जैसे कि 1971 में आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ। पाकिस्तान का दो भाग, एक भाग बैठ के बांग्लादेश बना, इसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराने के चक्कर में भारत का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब इंडिया ने 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ा, हमारे पड़ोसी देश मुजीबर रहमान उनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से फादर ऑफ बांग्लादेश भी बने। फादर बांग्लादेश को आज़ाद करके उन्होंने एक नया स्टेट जिसका नाम उन्होंने बांग्लादेश रखा। अब इस वीडियो में देख सकते हैं मुजीबर रहमान की बेटी शेख हसीना है, तो शेख हसीना इसलिए ही शायद कुछ भाग कर इंडिया आए। हम बात करते हैं उस टाइम की, जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ ना, उस टाइम पर हमारी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के साथ बांग्लादेश का रिलेशन, बांग्लादेश की पीएम, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश, बहुत अच्छा बॉन्ड था। आप ये फोटो में देख सकते हैं कैसे वो एक साथ बैठे हुए। इंडिया ने उस टाइम पर बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। इंडिया ने ऐसा भी कहा था कि बंगाली हमारे भाई है। बांग्लादेश का वही तो रीज़न है, बंगाल हमारा भाई है। तो जिसकी वजह से इंडिया ने बांग्लादेश की जो फाउंडर है मुजीबर रहमान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो सपोर्ट करने के पीछे भी कुछ रीज़न नहीं था, बट हाँ वहाँ पर लोगों को बचाना ही सबसे बड़ा रीज़न था। आप जैसे कि बहुत सारे देख सकते हैं कि उस टाइम पर भी बात करते हैं 1975 में, जब 1975 में भी वहाँ पे एसोसिएशन, जैसे कि मैंने बोला वीडियो के स्टार्ट में ही कि हाँ वहाँ पर पहली बार नहीं, 49 ईयर्स पहले भी तख्ता पलट किया गया था। बांग्लादेश की राजनीति में तख्ता पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे रीजन तख्ता पलट किया गया है। तो 1975 से लेकर 86 तक उनकी बेटी भागकर इंडिया आ गई थी। इंडिया ने उन्हें पनाह दी, जगह दी, जिसकी वजह से 11 साल तक इंडिया में नहीं। फिर वो 11 साल बाद 1986 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ। वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के बाद वो फिर से बांग्लादेश गई। बांग्लादेश में इलेक्शन लड़ने के बाद उनकी बेटी शेख हसीना पीएम या कुछ तो बन गई। सब ये पढ़ सकते हो कि कैसे उनके फादर का असैसिनेट किया गया था। उनमें एक बहुत बड़ा 1975 में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि उन्होंने किया या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कैसे वहाँ के फादर ऑफ दिस नेशन, बांग्लादेश के फादर को मार दिया गया था वहाँ के लोगों में तख्ता पलट करने के लिए। तख्ता पलट वहाँ के कोई और नहीं, वहाँ की शायद सेना ने ही किया था। तो जिसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। तख्ता पलट क्यों होता है? सीधी बात, गद्दी के लिए किया जाता है, और उनके और भी अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। तो कैसे वो इंडिया भाग कर आई, सबसे बड़ा रीज़न यही था। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने शायद यूके के लिए भी ट्राई किया था, यूएस के लिए ट्राई किया था, बट यूएस ने तो उन्होंने हटा दिया, क्योंकि करंटली यूएस में भी दंगे वगैरह हो रहे हैं। यूके में तो आप दंगे वगैरह देख ही रहे हो। ऐसे बहुत सारे रीज़न थे। अब देखा जाएगा कि अभी आगे होता क्या है। नए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, अब मोहम्मद यूनुस के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद यूनुस वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए। करंटली वो नए प्रधानमंत्री इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने।
तो अब वहाँ के प्रधानमंत्री सेंस वहाँ के लोगों ने उन्हें बना दिया। मोहम्मद यूनुस को उन्हें नोबेल पुरस्कार यूएस ने क्यों दिया है? बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं इसमें यूएस का हाथ है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है, यूएस से फंडिंग आई है। बहुत सारे अपने अपने लोगों के नरेशन से, बहुत सारे अपने अपने लोगों के कंट्रोवर्सी से, बहुत सारे लोगों का अपना अपना व्यू है। तो अब लोगों में यही देखा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ही उनके पीएम क्यों बने। वहाँ पे लोगों का मानना है कि वो नोबेल प्राइज़ विनर है। वहाँ की और भी जो लोग हैं, जो प्रोटेस्ट में सबसे बड़े बड़े लीडर थे, 2 लोग का नाम था, वो लोग भी वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट में शामिल हो गए। हम उनके फोटोज लगा दूंगा अभी, तो वो भी बन गए। तो अभी तो शेख हसीना तो ऐसा बोल रही है कि नहीं, एक्चुअली ये वहाँ लोगों की चाल थी मुझे वहाँ के पीएम हटाने का। मैं वहाँ के पीएम से रिजाइन मैंने इसलिए दिया, मैं भागकर इंडिया इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी लोग प्रोटेस्ट के नाम पे वहाँ पे लोग मरे। वहाँ पे लोगों को भड़काया जा रहा है दंगों के नाम पे, वहाँ के रिलेशन के नाम पे। जैसे वहाँ पे हिंदुओं के साथ भी गलत किया जा रहा है, बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, वहाँ की मस्जिद मंदिर ही तोड़े गए बहुत सारे। कुछ लोग तो मानने को तैयार नहीं, बट हाँ इसके वीडियो सारे बहुत सारे वायरल हुए हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। सो आगे अब ये देखते हैं कि हमारे इंडियन लोगों के इस पर क्या राय है, यहाँ पे मोदी जी ने क्या बोला, कांग्रेस वगैरह क्या बोल रहे हैं, हम उसके बारे में आगे अच्छे से देखेंगे। और कुछ कुछ यूट्यूबर की भी राय के देखते हैं ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था। और के बहुत सारे रीजन है। ये प्रोटेस्ट तो बहुत टाइम से हो रहा था, बट ये प्रोटेस्ट के प्रॉब्लम एक रिजर्वेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ ना, वहाँ के स्वतंत्र वहाँ के और लोगों के लिए वहाँ पे एक रिजर्वेशन बनाया गया, जहाँ पे कुछ 30% वहाँ पर उनको मिलेगा। तो वहाँ के लोगों को रिजर्वेशन स्वीकार नहीं था, तो 2018 में ही शेख हसीना ने रिजर्वेशन हटा दिया। बट 2022 या 23 में वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये रिजर्वेशन या आरक्षण वहाँ के लोगों के लिए, जो भी है वहाँ के लोगों से बिलोंग करते हैं, उनके पार्टी जो 1971 में स्वतंत्र वीर थे, उनके लिए वो आरक्षण या रिजर्वेशन फिर से रख दिया, जिसकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक थी उन्हें स्वीकार नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। और प्रोटेस्ट में लोग, अब तो लोग ऐसे कर रहे हैं कि वहाँ के लोग हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। परेशान करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि लोग वहाँ पे माइनॉरिटी को परेशान कर रहे हैं, जो इंडिया में तो नहीं होता पर बाहर देश में हो रहा है। शेख हसीना ने रिसेंटली वहाँ पे अपील की है कि लोग कट्टरपंथियों की बातों में ना आए, वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ गलत ना किया जाए। लोग का ऐसा भी मानना है कि शेख हसीना माइनॉरिटी को बहुत सपोर्ट करती थी, इसलिए हम माइनॉरिटी को तकलीफ देंगे, हम यहाँ से देश को माइनॉरिटी हटाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं जहाँ पे वहाँ के कट्टरपंथी लोग जो बोल रहे माइनॉरिटी का होता है, हिंदुओं का उठाओ, यहाँ के लोग हम भी तो मुसलमान का है, मुसलमान की जगह से चलेगा। ऐसे बहुत सारे रीज़न हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब रिसेंटली बहुत सारे वीडियोज़ भी ऐसे वायरल हुए। तो ये सब प्रॉब्लम रिजर्वेशन का है। बहुत सारे लोग बोले इसमें बहुत सारे यूएस का हाथ है, बहुत सारे पाकिस्तान के भी आते हैं। इसमें लोग मिली भगत थी कि वहाँ की तख्ता पलट करना था, इसलिए ऐसे रीज़न बना के वहाँ के लोगों को भड़काया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें इंडिया का मूव क्या है। इंडिया तो करेंटली मोदी ने कुछ स्पेशल आकर बोला नहीं गया, बट लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि अभी शांत रखा जाए,